बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफा और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि आखिर हेयर फॉल कैसे ठीक होगा। और अगर किसी के बाल जा चुके हैं, कोई एरिया है पर्टिकुलर जिसके अंदर उसके बाल नहीं है, बाल्डनेस की तरफ चला गया है वो शख्स, तो फिर उसकी हेयर रीग्रोथ का क्या ऑप्शन है होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा, आपको बताऊंगा किस वजह से आपका हेयर फॉल होता है और अगर आपको हेयर फॉल या फिर हेयर रीग्रोथ का ट्रीटमेंट आप चाहते हैं तो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन से सिम्टम पर लेनी है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें, अगर किसी के काम आए तो फी सबीलिल्लाह। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों एक शख्स हेयर फॉल का पेशेंट बन जाता है। तो इसमें कुछ हार्मोनल कंडीशन भी होती हैं, कुछ न्यूट्रिशनल कंडीशन भी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी हार्मोनल कंडीशन है। अगर आपको वो है तो उनके इलाज के साथ साथ आपको अपनी हेयर्स की केयर भी करनी चाहिए। तो सबसे पहले पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये जिन फीमेल्स को होता है उनके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको हेयर फॉल हो जाए और वो अपने पीसीओएस के इलाज के साथ साथ डॉक्टर के मशवरे से अपने हेयर फॉल का भी इलाज वक्त से करवा लें, वरना जब बहुत टाइम गुजर जाता है तो फिर ये आपकी प्रॉपर प्रॉब्लम बन जाती है और उसके बाद ये ठीक नहीं होता। दूसरी कंडीशन वो भी हार्मोनल ही है, जैसे कि आपको हाइपो या फिर हाइपर थायराइडिज्म हो जाना, जैसे कि आपके थायराइड की प्रॉब्लम आ जाना, उसकी वजह से भी आपको जो है हेयर फॉल होता है। फिर एक कंडीशन है मेनोपॉज, मेनोपॉज के अंदर भी आपको हेयर फॉल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो फीमेल्स प्रेगनेंसी में होती हैं उस दौरान भी हेयर फॉल स्टार्ट होता है, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी होती है, बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो रही होती हैं उस दौरान, तो आपको हेयर फॉल देखने को मिलता है और उसके बाद ये आपकी प्रॉपर एक प्रॉब्लम बन जाता है और दोबारा आपकी ये रिकवर नहीं कर पाते आफ्टर प्रेगनेंसी भी। तो ये तो कुछ हार्मोनल कंडीशंस हो गई। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी न्यूट्रिशनल कंडीशन है, यानी कि कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिनके अंदर आपको हेयर फॉल देखने को मिलता है। सबसे पहले विटामिन डी की कमी, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी जिन पेशेंट को होती है, ऑब्वियसली उनकी डाइजेशन अच्छी नहीं होती, जिसके बाद उनको एनीमिया हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है, उन लोगों के अंदर भी हेयर फॉल देखा जा सकता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, आयरन डेफिशिएंसी, अगर किसी को हार्मोनल इंबैलेंस है, पीसीओएस है, उनके अंदर भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। और जिन लोगों को विटामिन डी की कमी होती है उन लोगों को भी साथ ही साथ आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, तो उन लोगों को भी हेयर फॉल हो सकता है। और इसके अलावा लो प्रोटीन इंटेक, यानी कि प्रोटीन वाली चीजें जो लोग कम खाते हैं उनके अंदर भी हेयर फॉल हो सकता है। और साथ ही साथ ये बताता चलूं कि जिंक, बायोटीन और बी12 की डेफिशिएंसी जिनके अंदर होती है उनको भी हेयर फॉल होता है। तो रीजन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब इनका हल क्या है, मैं आपको सिम्टमेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। जो सिम्टम आपके अंदर हो वो आप होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सबसे पहली जो मेडिसिन है उसका नाम है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम मेडिसिन जो है वो आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको हेयर फॉल के साथ साथ लीवर के कुछ सिम्टम है, यानी कि आपका लीवर डिस्टर्ब रहता है, आपको डाइजेशन के इशू होते हैं और इसी के साथ साथ आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो लाइकोपोडियम 200 आपको बहुत ही इफेक्टिवली सूट करेगी और आपके हेयर फॉल को रोक देगी। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट के जो हेयर होते हैं वो ग्रे होना भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगर आपके अंदर ये सिम्टम भी है तो भी आपको लाइकोपोडियम सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे 1 चम्मच पानी में पीने चाहिए डॉक्टर के मशवरे के साथ। नंबर सेकंड की अगर बात करें तो वो है नेट्रम म्योर 200। नेट्रम म्योर 200 उस पेशेंट को सूट करेगी जो इमोशनल हो, काफी ज्यादा इमोशनल हो या फिर स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो और इस प्रॉब्लम के बाद उसके अंदर हेयर फॉल आया हो। यानी कि एक पेशेंट है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है या लेती है और फिर उसके अंदर हेयर फॉल आता है, इमोशनल ज्यादा वो हो जाती है छोटी छोटी बात को लेकर, तो फिर नेट्रम म्योर 200 उनके इमोशंस को भी कंट्रोल करेगी और साथ ही साथ हेयर फॉल को भी खत्म कर देगी। अगर आपके बाल थिन हैं और इसी के साथ साथ आपको हेयर फॉल है तो फिर जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है सिलिशिया 6X। मतलब आपके बाल इतने ज्यादा थिन हैं कि इजीली जब भी आप कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, तो फिर वो उसके साथ टूट जाते हैं। अगर आप हाथों से खींचते हैं तो कुछ बाल आपके हाथों में आ जाते हैं, तो फिर सिलिशिया 6X या फिर 200 आप होम्योपैथिक डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उस मेडिसिन की जिसकी वजह से इंसान जो है वो बाल्डनेस की तरफ यानी कि गंजपन की तरफ चला जाता है। अगर आपके जो हेयर फॉल है वो पैचेस की सूरत में हो रहे हैं, यानी कि जगह जगह से आपके बाल गिर रहे हैं, पैचेस बन रहे हैं, तो फॉस्फोरस 200 से अच्छी मेडिसिन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि फॉस्फोरस 200 बहुत ही अच्छी है
स्पेशली आपके एलोपेशिया में, यानी कि जब आपको एलोपेशिया होता है, आपके सर में पैचेस बन जाते हैं, इवन के बियर्ड में भी कुछ लोगों के पैचेस बन जाते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए फास्फोरस 200 का इस्तेमाल विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन आप कर सकते हैं। अगर आपका हेयर फॉल इस वजह से स्टार्ट होता है कि आप किसी भी बीमारी में बीमार थे, यानी कि आपको टाइफाइड रहा है 2-3 हफ्ते, या फिर आपका पेट खराब रहा है, इवन के कोई भी बीमारी अगर आपको लॉन्ग टर्म चली है, 2 से 3 हफ्ते चली है, और उसके बाद आपने महसूस किया है कि मैं जब से बीमार हुआ हूँ उसके बाद से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, तब आपके लिए कौन सी मेडिसिन हेल्पफुल होगी? तो तब जो मेडिसिन आपके काम आने वाली है वो है फ्लोरिकम एसिड 30। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आपकी बॉडी में से डिजीज के बैड इफेक्ट्स को निकालने के लिए, और इसी के साथ साथ आपके हेयर फॉल और हेयर रीग्रोथ में भी आपकी मदद करेगी। और अगर आपने महसूस किया है कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो काफी ज्यादा स्लो है, अगर आप यंग हैं या चिल्ड्रन है, तो आपकी हेयर ग्रोथ आपको कम महसूस होती है, जितने उनको बढ़ना चाहिए बालों को वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ते, तो फिर यहाँ पे एक होम्योपैथिक बायोकेमिक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा जो है कैलकेरिया सल्फ 6x। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट शाम को चूसनी चाहिए होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के बाद, और ये आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है और आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। और अगर आपको हेयर फॉल इस वजह से होता है कि आपको डैंड्रफ बहुत ज्यादा है या हेयर का कोई इन्फेक्शन है, स्काल्प पे कोई इन्फेक्शन है, तो फिर काली सल्फ 6x बायोकेमिक के अंदर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अब ये जो सारी मैंने आपसे नॉलेज शेयर की है, अब आपको पता चल गया कि कौन से सिम्टम पे कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करती है। अगर आपके अंदर ये सिम्टम है और इसी के बाद हेयर फॉल काफी लंबा अरसा आपको चला है और उसके बाद आप गंजपन का शिकार हो गए, तो आप अपने सिम्टम के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करें, उसी से वो आपको रिकवर भी करवा देगी। और कुछ और भी मेडिसिन है ऑब्वियसली जो आपको कंसल्टेशन हासिल करने के बाद पता चल सकती हैं आपका पूरा केस सुनने के बाद। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें ऐसे पेशेंट से जो हेयर फॉल से बहुत ज्यादा परेशान है। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।